देखिए, आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं, दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह आपको मिलेगा। बहुत ऐसे महापुरुष, महान हस्तियां हुई हैं जो अपनी परिस्थितियों को बहाना न देते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं और सफलता को अचीव किए हैं। ऐसी एक कहानी है, फाल्को नाम की एक महिला है जो 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक की विजेता रही है। उनकी शुरुआती जीवन के बारे में यदि आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ प्रेरणा मिलेगी। बात उस समय की है जब उनका जन्म हुआ था, हॉस्पिटल में जन्म हुआ। उनकी माता पिता को डॉक्टर ने कहा कि ये जो आपकी बेटी है, इसके पैर में पोलियो है। उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए। डॉक्टर ने कहा कि इसके पैर में हम बैंड लगा दे रहे हैं, यह लड़की चल नहीं सकती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब फाल्को थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनके दिमाग में एक विचार आने लगा कि मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। ये दिन पर दिन विचार बहुत ज्यादा मजबूत होने लगा और वो धीरे धीरे चलने का प्रयास करने लगी। एक दिन सुबह में उनकी माता देखी कि उनके पैर में वो बैंड नहीं है, बहुत चिंतित हुई। जब जाके देखी बाहर बालकनी से, तो वो लड़की धीरे धीरे चलने का प्रयास कर रही थी। इस पर उसकी माता बहुत खुश हुई और धीरे धीरे सहारा देकर उसे चलाना स्टार्ट की। वो जब और बड़ी हुई तो एक कोच के पास गई और फाल्को ने कोच से कहा कि मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। कोच ने उसकी पैरों की हालत देखकर चिंता जताई और बोला कि तुम्हारा पैर तो अभी ठीक नहीं हुआ है, तुम कैसे दौड़ सकती हो। उन्होंने कहा कि मेरे इरादे मजबूत है, मैं दौड़ना चाहती हूँ। कोच उनकी जो दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय था, इस चीज को देखकर बहुत प्रभावित हुए और बोले कि तुम कल से आना, मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगा। और उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। धीरे धीरे पैर ठीक हो रहा था, धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो रही थी। और तब आया 1960 का दौर। 1960 में जब ओलंपिक का आयोजन हुआ तो वहां उस ओलंपिक में फाल्को ने भी हिस्सा लिया और पहला रेस इनकी जिंदगी का था 100 मीटर का, जिसमें दुनिया की सबसे तेज धाविका का ये सामना कर रही थी। इनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि ये सोच ली थी कि इस रेस के केवल दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो आज मैं जीतूंगी या फिर हारूंगी। और इस दो परिणाम से मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन मैं सबसे पहले जीतने का प्रयास करूंगी। और जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ, फाल्को 100 मीटर की रेस में प्रथम आई और स्वर्ण पदक जीता। कुछ समय बाद 200 मीटर की रेस का आयोजन हुआ। वहां भी फाल्को ने 200 मीटर की रेस में प्रथम आने का प्रयास किया और प्रथम आई भी और स्वर्ण पदक जीता। अंतिम जो दौड़ था वह टीम के साथ था, और टीम के साथ में एक, आप लोग देखे होंगे दौड़ में एक पेपर जैसा एक फोल्ड करके दिया जाता है और उसको लेके दौड़ना होता है। एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर को आगे दौड़ के देता है, वो आगे पहुंचाता है। और इस गेम में, इस दौड़ में फाल्को को अंतिम में रखा गया था, यानी कि मेन लक्ष्य पर वो जो पेपर जो था उसको लेके जाना था अंतिम में इनको ही, और इनको अंत में रखा गया था। जब इनकी टीम मेंबर दौड़ते हुए उस पेपर के टुकड़े को इनके हाथ में देती है, वो हाथ से छूट जाता है, लेकिन फाल्को हार नहीं मानती है, तुरंत झुक के उठाती है और दौड़ते हुए उस रेस में प्रथम आती है। ये उनके जज्बे को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अगर फाल्को अपनी परिस्थितियों का बहाना दी होती तो वह दुनिया की सबसे महान रेसर के लिस्ट में नहीं आती। तो इस कहानी से आप लोग सीख लीजिएगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है, दृढ़ निश्चय है, आपके अंदर वो ललक है, भूख है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं,